मैं सिटीजन आवाज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरी तवज्जो के साथ, प्रमुखता के साथ गौशाला के मुद्दे को रखा है, उठाया है और आप इस पर अनुसंधानात्मक दृष्टि भी रख रहे हैं। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन आवाज़ अखबार के द्वारा दरभंगा गौशाला सोसाइटी को लेकर सिटीजन आवाज़ अखबार में खबर चला और लगातार हम गौशाला की जो स्थिति है, जो बदहाल स्थिति है, उसको लेकर खबर चला रहे हैं जी कि क्या जिस राजनीतिक दलों के द्वारा गौशाला को लेकर हमेशा आप जो है मीडिया के द्वारा देखते हैं जी कि किस तरह से गौ रक्षा को लेकर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग सरकारें बात तो करती है, लेकिन ज़मीन पे क्या स्थिति है गौशाला की, सिटीजन आवाज़ अखबार और चैनलों के माध्यम से हम इसको दिखाई रहे हैं। हमारे साथ पूर्व में जो 2006 से 15 में उपाध्यक्ष थे डॉक्टर जयशंकर झा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं सिटीजन आवाज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पूरी तवज्जो के साथ, प्रमुखता के साथ गौशाला के मुद्दे को रखा है, उठाया है और आप इस पर अनुसंधानात्मक दृष्टि भी रख रहे हैं। यह संजोग और सौभाग्य है कि मेरा जो घर है गौशाला से बहुत दूर नहीं है, उसी मोहल्ले में मेरा भी मकान है और इस गौशाला की गौरवशाली गाथा को मैं सुनता रहा कई लोगों से, लेकिन जब से मैं प्रोफेसर बना तो गौशाला की स्थिति बद से बदतर होते हुए देखा और 85-86 आते आते ये गौशाला धीरे धीरे शुगर साला कहिए, शुगर की संख्या अधिक और गायों की संख्या तो नगण्य हो गई थी, तो मृत प्राय हो गई थी गौशाला। और फिर इस पहली बार मैंने देखा क्या कि 2 गाय जो है ठंड के मारे गिर गई थी और उठ नहीं पा रही थी। मैं गो प्रेम की वजह से उसमें लग गया और बाद में पता किया कि कौन है इसके सेक्रेटरी। अब तो नाम लेना भी उचित नहीं जान पड़ता है, लेकिन जो भी इसके सेक्रेटरी थे उन्होंने इस गौशाला का ऐसा बुरा हाल कर रखा था, तो मुझे लगा कि इस पर बुद्धिजीवियों को एकजुट किया जाए और हम लोग 2000 ईस्वी में बुद्धिजीवियों को एकजुट किया, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डॉक्टर मदनेश्वर मिश्र, संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर जयमंत मिश्र और मैथिली के बहुत बड़े महाकवि अब तो स्वर्गीय हो गए अमर जी, डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्र अमर, डॉक्टर शशि रंजन, ये डॉक्टर कई विभूति शहर के जो हैं उनको मैंने एकत्रित किया और उस पर चिंतन हुआ, तो निष्कर्षतः एक गौशाला पुनरुद्धार समिति का गठन किया गया और गौशाला पुनरुद्धार समिति के गठन में हमें सचिव की भूमिका दी गई। चूँकि मैं इसमें बहुत ही समय दे रहा था, तो गौशाला पुनरुद्धार समिति, साथ ही मैं बता दूं आपको कि गौशाला के पुनरुद्धार के लिए मैंने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही गुहार लगाई। राधा कृष्ण का मंदिर है गौशाला के प्रांगण के बीचों बीच। उस राधा कृष्ण मंदिर में मुझे लगा कि अब भगवान ही इसको उठा सकते हैं, तो गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ मैंने 1992 में करवाया था। मिर्ज़ापुर के सारे लोग मेरा सहयोग कर रहे थे, तो गीता ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, फिर गौशाला पुनरुद्धार समिति के माध्यम से जो एक जागरूकता और एक चिंता बनी गौशाला के लिए। इस बीच में 2004 की घटना है कि गौशाला के पूरे कैंपस को एक प्राइवेट स्कूल को लीज पर देने का निर्णय कर लिया गया था और यह तत्कालीन सेक्रेटरी ने ऐसा कुछ किया था जिसका हमने पुरजोर विरोध किया हम लोगों ने। और उसके बाद शंकराचार्य भी यहाँ पधारे, दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट जज पधारे और गौशाला के की अहमियत, महत्व पर महफूज आलम साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे, बाद में तो हाई कोर्ट में भी जज हुए, तो उन्होंने जो कुछ बातें रखी उसके बाद वो लीज वाला काम तो स्थगित हो गया, गौशाला की रक्षा तो हो गई। और जब एनडीए की सरकार पहली बार गठित हुई तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारे नगर विधायक की
तत्परता के कारण कमेटी गठित हो गई तुरंत, और उस कमेटी जो गठित हुई उसमें मैं उपाध्यक्ष था और भी लोग हमारे साथ शहर के गणमान्य लोग थे। तो गौशाला की दुर्दशा ऐसी हो गई थी कि खंडहर नुमा गौशाला का कार्यालय और गोगृह गोसदन वो सब यह समस्या उठी कि इसको हम लोग तोड़ के नया बनावें या फिर इसी का पुनरुद्धार करें। फंड का अभाव था, हम लोगों ने उसी का पुनरुद्धार किया और आज भी उसी में चल रहा है। एवं प्रकार से आप देखेंगे कि गौशाला का फिर क्रमिक एक उत्थान शुरू हो गया। ऐसा उत्थान हुआ, गाय दुधारू गायों का भी खरीद हुई और फिर जो देसी गाय हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई। यह सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। मिथिला के प्रसिद्ध संत पचाढ़ी महंत हैं अभी मौनी बाबा से मैंने अनुरोध किया और गौशाला में एक बहुत विशाल यज्ञ श्रीराम महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें उसकी भूमि को गौशाला में जो बहुत ही उसमें मिट्टी डाल करके फिर यज्ञ मंडप बनाया गया और उसमें हम लोगों ने गायों के लिए उनको सिद्ध अन्न, पका हुआ अन्न खाने को मिले, तो खिचड़ी मिले, तो हम लोगों ने गोबर गैस प्लांट वगैरह सब लगवाया, लाखों की लागत से लगवाया। अनेक विधायक जिसमें कामेश्वर चौपाल भी हैं, उनके विनोद चौधरी हैं, संजय फराबगी जी हैं, इन लोगों के अच्छी कोशिश से गौशाला में बहुत हद तक मिट्टी भराई का कुछ हद तक काम हुआ, काम चलाओ बनाया गया। और संजय झा जी जो अभी माननीय मंत्री हैं, उनसे मैंने व्यक्तिगत अनुरोध किया था और आज कला मंच जो दिख रहा है गौशाला प्रांगण में, वो उन्हीं के ऐच्छिक कोष से उसका निर्माण हुआ और उसके बाद गौशाला में बड़े बड़े कार्यक्रम उसी मंच पर होते रहे। तो यह जो विकास का क्रम चल रहा था गौशाला में, वो 2015 9 साल जब हम लोग रहे और ज़मीन हम ही लोगों के समय में तत्परता से, हमारी कमेटी की तत्परता से, एफडीओ भी बहुत सकारात्मक थे, तो सारी ज़मीन का पैमाइश करा करके और कौन अतिक्रमण करता है, कितना अतिक्रमण किसने किया है, इसको छापा भी गया। गौशाला की जो पत्रिका थी उसमें पंचगव्य पत्रिका भी हम लोग निकालते थे प्रतिवर्ष। गौशाला के में गोपाष्टमी का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो है हम लोग करते रहे।